मैडम, हाल ही में जो है आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नेहा नाइक ऐसा कह रही है कि आपने जो है मुस्लिम कैंडिडेट का मुमरा में होना जरूरी है, ऐसा कहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब की बार मुस्लिम आमदार एक लेडीज है, मैंने देखा नहीं सुना नहीं, बट कहीं ना कहीं कौन है लेडीज? अब पता नहीं, आप बताए ना नाम। शायद चेतना मैम हो सकती है। क्या कहा उन्होंने? कोई इंटरव्यू में कहा कि अब की बार मुस्लिम आमदार। अच्छा, मतलब वो ये मान रही अब की बार मुस्लिम आमदार आना चाहिए, ऐसा? तो वेरी गुड है। अब जब हमारे हिंदू भाई भी अगर ये चाह रहे तो इससे बड़ा कल्चर हमारा कुछ है ही नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। देखा मैंने उनका इंटरव्यू, लेकिन एक्चुअली नेहा नाइक ने जो मेरे बारे में ये वीडियो के ऊपर प्रतिक्रिया दी है, तो मेरा सबसे पहले तो यही दावा है कि उन्होंने वो वीडियो जो मोइन भाई को मैंने इंटरव्यू दिया था, उस वीडियो को, उस इंटरव्यू को उन्होंने पूरी तरह से सुना ही नहीं है। मुंबई की अगर हम बात करें तो ये मुस्लिम बहुल शहर है, तो यहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, तो लोगों का ये भी कहना है कि आपकी बार मतलब मुस्लिम आमदार, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि हो सकता है कि मतलब नजीमुल्लाह साहब आपकी बार विन कर जावे? आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, ये कुछ चंद लोग बोल रहे हैं, आम वोटर्स नहीं बोला है कि है ना मुझे मैंने मुस्लिम ही आमदार चाहिए। ये हर वोटर नहीं बोल रहा है, ये चंद जो अलग अलग पक्ष के अलग अलग कार्यकर्ता हैं, हाँ, या जो थोड़े से बोलते हैं ना कि हर जगह पर चंद लोग रहते हैं कि जाति पात सब चीजें उठाते हैं, वो लोग बोलते हैं। अगर ऐसा होता, हाँ, तो बहुत सारे पर्याय पहले भी आए थे ना, नहीं आए थे ऐसी बात नहीं है क्या कि भाई खिलाफत में अगर मुस्लिम ही एमएलए चाहिए था तो फैजी साहब तो खड़े थे ना, हाँ, अगर मुमरा को मुस्लिम ही आमदार होना था, हाँ, तो फैजी साहब खुद खड़े थे, हाँ, तो मुमरा उनके तरफ चले जाता पूरा, हाँ। तो उसके ऊपर से सोचना चाहिए कि भाई मुस्लिम की डिमांड आमदार कौन से धर्म का हो, आमदार कौन से जात का हो, ये वोटर कभी नहीं सोचता। आमदार सोचता, वोटर सोचता है कि मैं जिस काम के लिए इनको वोट दे रहा हूँ वो ये काम करेगा कि नहीं करेगा बराबर। और अवार्ड साहब ने वो 3 बार एमएलए रह के प्रूव कर दिया है कि मैं काम करूंगा, इसलिए अभी तो कोई शक ही नहीं है कि अवार्ड साहब को इलेक्शन में कोई हरा पाए। और मोइन भाई ने सवाल क्या पूछा था और उसके ऊपर मैंने जवाब क्या दिया, ना तो नेहा नाइक को सवाल पूछने वाले FK जहांगीर साहब जो हैं, उन्होंने भी वो इंटरव्यू ठीक से देखा नहीं है और उस सवाल को समझा नहीं है और उसके ऊपर का मेरे जवाब को सुना नहीं है बराबर से, इसलिए। और मैंने ना ही फैजी साहब की इसमें कोई बुराई की है, हम तो इंडिया अलायंस में अभी एक साथ हैं, हाँ, हम लोग तो कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। लेकिन जो उन्होंने सवाल पूछा था कि आवाम क्या चाहती है, हाँ, उस चाहते के ऊपर से मैंने कहा था कि भाई है ना, अगर आवाम चाहती कि यहाँ मुस्लिम ही कैंडिडेट होना चाहिए, हाँ, तो उस टाइम पर पर्याय थे और पर्याय के हिसाब से मुमरा मुस्लिम कैंडिडेट की तरफ झुक जाता। वोटर ये नहीं चाहता है कि वोटर खुद धर्म राजनीति नहीं करता है, हाँ, ये मैंने इसी बात के ऊपर कहा था, हाँ। और मैं उनसे दरखास्त करूंगी, नेहा मेरे बेटी जैसी है, उसको कहूंगी कि भाई तू वीडियो वापस से देख, उस इसको, हाँ, और है ना वापस से देख और उसके ऊपर की प्रतिक्रिया देने से पहले किसी को भी कंफर्म कर लिया जाए। आपको क्या लगता है कि मुमरा में जो कैंडिडेट होना चाहिए, ऐसा कोई जात और धर्म के ऊपर चुना जाएगा पब्लिक की तरफ से, या आप खुद भी ऐसे कोई चाहती है? नहीं, देखिए, मैं चाहती हूँ कि जो भी कैंडिडेट चुना जाए, जो लोक प्रतिनिधि करके, चाहे कॉरपोरेशन में जाए, चाहे विधानसभा में जाए, चाहे लोकसभा में जाए, हाँ, ये वो लोक प्रतिनिधि जो है ये हमेशा लोगों का काम करने वाला होना चाहिए। यहाँ पर धर्म की राजनीति बिल्कुल नहीं चलती है। डेमोक्रेसी के अंदर कभी भी धर्म के ऊपर बात नहीं होती है। धर्म को सेक्युलरिज्म से देखा जाता है डेमोक्रेसी में, और कोई भी कैंडिडेट को इस तरह से नहीं चुना जाता है। वो काम करे, लोगों का प्रतिनिधि बन के, हाँ, सरकार से काम करवाए, इसके लिए उसको चुन के दिया जाता है।